क्या एक विश्वासी को किसी दूसरे व्यक्ति का पैर छूना चाहिए? पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेना चाहिए? क्या एक विश्वासी को किसी दूसरे पास्टर का पैर छूना चाहिए? क्या एक विश्वासी को किसी दूसरे प्रॉफिट या भविष्यवक्ता का पैर छूना चाहिए? क्या एक ऐसे व्यक्ति का जो प्रभु यीशु मसीह का सेवक है उसके पैर को किसी विश्वासी के द्वारा छूना सही है? मैं आज ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनमें ये सवाल कई सारे लोग पूछते हैं कि ब्रदर हमें बताइए, एक विश्वासी के लिए दूसरे व्यक्ति का पैर छूना सही है या गलत है? तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर इस वीडियो को बना रहा हूं, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। मैं बाइबल आधारित आज आपको बताऊंगा कि एक विश्वासी के लिए दूसरे व्यक्ति का पैर छूना सही है या गलत है। इस विषय में बाइबल क्या कहती है? क्या पैर छूना पाप है? और अगर हम पैर नहीं छुएंगे तो क्या हम नरक में डाल दिए जाएंगे? और अगर हम पैर छू लेंगे तो उससे क्या हम बहुत बड़े एक महान व्यक्ति बन जाएंगे, या हमारे अंदर एक स्वभाव दूसरा एक जो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा? इस तरह का क्या बाइबल हमें कुछ बताती है? तो इस बारे में आज इस वीडियो में क्लियर मैं आपको सारे जवाब को देने वाला हूं, इसलिए बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने वीडियो में आज बता ही दिया कि आज मैं क्या बात करने वाला हूं। अक्सर मेरे पास आप में से बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग जब मेरे वीडियोस देखते हैं तो कई सारे सवाल लिखकर कमेंट करते हैं, और मैं आप लोगों से कहता भी हूं कि जब भी आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप ज़रूर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवालों को लिख सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कोई भी सवाल लिख दीजिएगा, आने वाले समय में उस पर भी मैं वीडियो बनाकर आप तक उसका जवाब ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें यह समझना है आज के विषय को लेकर कि एक व्यक्ति के लिए, एक मसीही व्यक्ति के लिए जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, क्या दूसरे व्यक्ति का पैर छूना सही है या गलत है? देखिए, आखिर ये सवाल कैसे आया? बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे विश्वासी लोग अपने जो अगुवे हैं, पास्टर हैं, उनके पैर छूते हैं। बहुत सारे लोग जो प्रॉफिट हैं उनके पैर छूते हैं, भविष्यवक्ता लोगों के पैर छूते हैं। इस तरह से कई बार आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। लेकिन क्या ये बाइबल आधारित है? जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ ये बाइबल आधारित है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पैर छू सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम पैर छूना चाहें तो भी दिक्कत नहीं, नहीं छूना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है और हमें किसी के पैरों में गिरकर दंडवत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए एक ही व्यक्ति है जिसके सामने हमें झुकना है या दंडवत करना है, वो है पिता परमेश्वर। उसके सिवा हमें किसी को भी दंडवत नहीं करना है। ऐसे में विश्वासी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये व्यक्ति तो कह रहा है पैर छूने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पैर छूना तो हमारे कल्चर में है, हम अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हम किसी दूसरे ईश्वर की तो आराधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम किसी के पैर छूने में क्या बुराई है? और कुछ कहते हैं नहीं, हम बाइबल को फॉलो करते हैं इसलिए हमें किसी का पैर छूने का अधिकार नहीं है, बाइबल ऐसा नहीं बताती है। तो ऐसे में विश्वासी लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी बात माने। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी मनुष्य की बातों को सुनकर उस पर ना चलें। आपके और हमारे पास एक पवित्र ग्रंथ है, पवित्र बाइबल है, जो परमेश्वर के वचन है। इस किताब के अंदर हर एक सवाल का जवाब है। अगर आप इस बाइबल को पढ़ते हैं तो फिर आपको किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पवित्र जीवन जीने के लिए। देखिए, समझाने के लिए टीचर्स हैं, पास्टर हैं, सब कुछ बाइबल से, वचनों से लोग प्रचार करते हैं, प्रभु के दास लोग समझाते हैं। लेकिन बाइबल को पढ़ना विश्वासी के लिए ज़रूरी है, तभी आप ये फ़र्क कर पाएंगे कि आप जो व्यक्ति से, जिससे सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सही शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। वो तभी आपको पता चल पाएगा जब आप बाइबल का नॉलेज रखते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि विश्वासी के लिए किसी का पैर छूना सही है या गलत है। देखिए, जब जो लोग ये मानते हैं कि पैर छूने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका एक तर्क होता है। वो तर्क क्या होता है? वो ये कहते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे समाज का एक कल्चर है, हमारे जिस कंट्री में या हम जिस एरिया में रहते हैं, हमारा पहनावा थोड़ा अलग है, हमारे बोलचाल थोड़ा अलग है, हमारे संस्कार थोड़े अलग है। तो इसीलिए हमारे वो संस्कार में है, हम जब किसी बड़े बुजुर्ग का पैर छूते उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम उनसे आशीष लेते हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जब हम उनके पैर छूते वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह के मानना लोगों का होता है, जो कि समाज की बातें हैं। और जब कोई व्यक्ति उसी समाज से यीशु मसीह पर विश्वास करता तो उसके अंदर भी ये स्वभाव होता है, वो कहता कोई बात नहीं, हमने सिर्फ अपना मन परिवर्तन किया है, बाकी सारी चीज़ें हमारे वैसे के वैसे ही हैं। इसीलिए अगर हम किसी पास्टर के भी पैर छू लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो अपने बड़े बुजुर्गों का पैर छूते ही थे, तो पास्टर भी तो हमारे लिए एक अगुवे के समान है, बड़े हैं, तो हम आदर में उनका पैर छूते हैं। इस तरह से बोलते हैं, क्योंकि उनका पिछला जो
क्या है कि जिस चीज़ को फॉलो करते थे उसी के आधार पर ऐसे बात करते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? देखिए मेरे प्रियो, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बाइबल, चाहे वो हम हिंदुस्तान के, भारत के रहने वाले हों, अमेरिका के रहने वाले हों, रशिया के, दुनिया के किसी भी कंट्री के रहने वाले हो, बाइबल सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि इंडियंस के लिए बाइबल में जो बातें हैं थोड़ी हटके हैं, अमेरिका के लोगों के लिए थोड़ी हटके हैं, इजराइल के लोगों के लिए थोड़ी हटके हैं, और भी कंट्रीज़ के जो अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग तरीके से रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग है बाइबल। ऐसा नहीं है, सब एक है। इसीलिए हमें बाइबल आधारित चीज़ों को समझना है। कौन क्या कहता है, क्या उसका मानना है, उस पर हमें नहीं चलना है, बाइबल के अनुसार चलना है। अब बात करते हैं किसी का पैर छू के उसको दंडवत करना। इसे दंडवत करना ही है क्योंकि हम झुक के उसको दंडवत कर रहे हैं। बाइबल क्या कहती है? एक वचन है नीति, अगर आप निर्गमन की किताब पढ़ेंगे, वहाँ पर परमेश्वर जब अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञा देते हैं, 10 आज्ञाओं को देते हैं, वहाँ परमेश्वर कहते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, तू कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, ना वो जल में हो, आकाश में, पृथ्वी पे, कहीं पे भी ना हो, ना उनको बनाना, ना उनको तू दंडवत करना। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी को ईश्वर करके नहीं मानने की, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, यहाँ तो ईश्वर की बात हो रही है, यहाँ किसी इंसान को दंडवत करने की तो बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि जब हम किसी को दंडवत करते हैं या उसके पैर छूते हैं तो हम क्या दर्शा रहे होते हैं। एक्चुअली में आप दर्शाते हैं कि आप जो है हमारे लिए आशीष देने वाले व्यक्ति हैं, आपकी आशीष हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे सर पे हाथ रखेंगे या हमें आशीष देंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो जब हम यही मानते हैं, यही सबका मानना होता है कि हम अपने बड़ों का पैर छूते हैं, पास्टर के अगर हम पैर छू रहे हैं, भविष्यवक्ताओं के अगर हम पैर छू रहे हैं, तो उसका कारण है कि वो ज़्यादा हमसे नॉलेज रखते, ज़्यादा जानते, इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि उनका आशीष हमें मिले, उनके द्वारा हमें आशीष मिले। यही होता सबका। लेकिन समझने वाली बात क्या, प्रभु ने आज्ञा दिया तो किसी को भी दंडवत नहीं करना। अब दंडवत किसको करना है? मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। ये बात ईश्वर तक सीमित नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं तो हम क्या है, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। तो हमारे लिए अब एक ही ईश्वर परमेश्वर है जिसके सामने हमें झुकना है। जब हम किसी व्यक्ति के सामने झुकते हैं तो हम उसको भी ईश्वर की ही दर्जा देते हैं। हम उसको भी उतना ही, जैसे परमेश्वर को दर्जा देने वाले उतना ही इज्जत उसको दे रहे हैं। इज्जत देना गलत नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के स्थान नहीं दे सकते उसको। आपको अपने पास्टर का, अपने प्रॉफिट का इज्जत करना कोई गलत नहीं है। आप उनकी इज्जत कीजिए, उनका सत्कार कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनके जो भी चीज़ें हैं उनको आदर करना सीखिए, अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ परमेश्वर का है उसको किसी मनुष्य को नहीं दिया जा सकता। अब यहाँ पर तर्क देने वाले बोलेंगे आप जो वचन ले रहे हो वो तो परमेश्वर के कहता है, मुझे छोड़ दूसरों के ईश्वर करके नहीं माना उसके ऊपर। तो मैं एक और वचन आपको बताना चाहता हूं। जिस समय यूहन्ना दर्शन देख रहा था, यीशु मसीह का जो प्रकाशन देख रहा था, जिसको हम प्रकाशित वाक्य कहते हैं, यीशु मसीह का प्रकाशन, उस समय यूहन्ना एक स्वर्गदूत के सामने दंडवत मुंह के बल गिर जाता है, जो उसको स्वर्ग के बारे में, दर्शन के बारे में बता रहा था, उसे सारी चीज़ें समझा रहा था। उस स्वर्गदूत के सामने वो दंडवत मुंह के बल गिर जाता है। तो वो स्वर्गदूत मना करता है कि तू मुझे दंडवत मत कर, मैं भी तेरे जैसा एक संगी दास हूँ, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का दास हूँ, इसलिए तू मुझे दंडवत मत कर। देखिए वहाँ पर परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने यूहन्ना को दंडवत करने से मना किया। वो मुंह के बल गिरा था, मना कर दिया, मेरे सामने मत झुको क्योंकि मैं भी तेरे तरह एक संगी दास हूँ। उसी वाक्य के अनुसार हमें समझना होगा कि जो पास्टर हैं, प्रॉफिट हैं, भविष्यवक्ता हैं, जो मेरे जैसे, आपके जैसे अगर कोई सेवक है, हम लोगों को कभी भी खुद को परमेश्वर के स्थान नहीं देना चाहिए। अगर आपका विश्वासी, अगर आप एक सेवक हैं, आपके विश्वासी आपके पैर छूते हैं और आप उनको छूने से मना नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर के सिवा कोई नहीं है। आपका आदर हो रहा है आपके विश्वासी के द्वारा, वो अच्छी बात है, लेकिन जब आपके पैर कोई छू रहा है, वो महिमा की बात है, वो महिमा देने की बात हो रही है कि हम झुक कर उसको महिमा दे रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। इसीलिए बाइबल आधारित एक विश्वासी को कभी भी किसी के पैर छूकर दंडवत नहीं करना चाहिए, ये बाइबल हमें बताती है। तर्क देने वाले लोग बहुत सारी बातों को लेकर तर्क देंगे, वो उनकी सोच है, लेकिन बाइबल की सोच ऐसी नहीं है। अब बात करते हैं तो क्या हम अपने बड़े बुजुर्गों का पैर छूते, क्या वो गलत है? देखिए जब हम यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे तब हमें सच्चाई का पता नहीं होता था कि हमें बनाने वाला एक परमेश्वर है जिसने आपको और हमें बनाया। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारा उद्धार होता है, हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि एक ही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं। हमें आशीष देने वाला भी वही, हमारे जीवन के हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला भी वही है। अब बात आती है कि हमारे माता पिता हैं,
हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पैर छूने में क्या बुराई है? तो सबसे पहली चीज़, पैर छूना, जब हम किससे पूछते हैं क्यों पैर छूते, तो बोलेंगे हम उनकी इज्जत करते हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। देखिए, आप सम्मान देते अच्छी बात है। बाइबल 10 आज्ञाओं के बारे में जब मैं बात करता हूँ उसमें भी लिखा है तू अपने पिता और माता के आदर कर, उनकी आज्ञा का पालन कर। तो ये तो बाइबल भी कहती है। बाइबल ने तो कभी नहीं कहा कि आप अपने माता पिता के आदर मत करो, उनकी बातों को मत मानो। जो विश्वासी अगर अपने माता पिता की बातों को नहीं मान रहा, या जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता, उनकी बातों को नहीं मानता, तो क्लियरली वो बाइबल के वचन के विरोध में है। तो यहां पर आज्ञा मानना और उनका आदर करना बाइबल भी बताती है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम पैर छूकर उनका आदर कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग पैर छूकर आदर करते हैं, लेकिन अपने दिल में अपने माता पिता के प्रति उनका कोई भी दायित्व नहीं रहता। कई सारे हम उदाहरण देखते हैं कि बच्चे बड़े होने के बाद पूरे बचपन भर, जब तक वो जवान नहीं हुए, कमाने खाने नहीं लगे, तब तक वो अपने माता पिता के रोज पैर छूते थे, रोज उनका आदर करते थे पैर छू कर। लेकिन जैसे उनको खाने पीने का मतलब एक कमाने का स्वभाव आ गया, वो बड़े हो गए और उनकी शादी हो गई, उसके बाद क्या हुआ, वो जिन माता पिता के पैर छूते थे उन माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, उनकी आदर नहीं कर रहे हैं, उनको खाना नहीं दे रहे हैं, उनको जो भी ज़रूरत वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो जब जीवन भर यही कहते रहे कि हम तो माता पिता का पैर छू के उनको आदर कर रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो अगर पैर छूना ही माता पिता का आदर करना है, फिर बुढ़ापे में लोग उनको क्यों छोड़ देते हैं, जबकि बाइबल कहती है कि तुझे अपने माता पिता का आदर करना है। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो बाइबल तो माता पिता या बड़ों का आदर करने के बारे में कहती है, लेकिन बाइबल किसी को भी दंडवत करके पैर छूने के बारे में नहीं कहती और मना करती कि तुम ईश्वर के सिवा किसी के सामने तुम नहीं झुकना, उसी की आराधना करना। तो इस हिसाब से, बाइबल के हिसाब से, एक पास्टर का पैर छूना भी विश्वासियों के लिए एक पाप है, क्योंकि परमेश्वर के जगह आप किसी मनुष्य को दे रहे हैं। तो बाइबल आधारित किसी का भी पैर नहीं छूना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको बाइबल से समझना पड़ेगा, कौन क्या कहता है, किस तरह से कहता है, उसको आप ना सुनकर बाइबल से देखें। बाइबल कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। प्रभु का महिमा प्रभु को ही देना चाहिए। और पास्टरों का पैर छूना क्यों ज़रूरी है? पास्टर तो ना ही आपके जन्म देने वाले माता पिता, अगर आप इस तर्क में रहते हैं कि माता पिता के पैर छूना है, बुजुर्गों का पैर छूना अच्छी बात है, तो पास्टर ने क्या आपको जन्म दिया है? पास्टर आपके पिता हैं या कोई स्त्री आपकी माता? ऐसे तो नहीं है, वो आपके अगुवे हैं, तो वो संगी हैं, संगी दास है। भाई कलीसिया में सब क्या एक दूसरे के भाई बहन है ना, बाइबल बताती है। मसीहा में एक दूसरे के भाई बहन है। तो उस हिसाब से भी मुझे सिखाने वाला मेरा पास्टर मेरे आदर के योग्य है, उनका आदर करूंगा, जो क्योंकि वचन में लिखा है जो सिखाते हैं उनको दुगने आदर के योग्य समझा जाए, आदर करना है। लेकिन मसीहत में जब हम आते हैं, हम सब एक जैसे हैं। इसीलिए जब हम किसी व्यक्ति के सामने झुककर उसे दंडवत करते हैं, तो जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए वो हम किसी मनुष्य को दे रहे हैं। हम जाने अनजाने में वो करते हैं। जब लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप जाने अनजाने में वो कर रहे हैं। इसीलिए पैर छूना बाइबल आधारित नहीं है। तो जो भी व्यक्ति अगर पास्टर्स का पैर छू रहा है, भविष्यवक्ता का पैर छू रहा है, दंडवत कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है। और अगर पास्टर ऐसे करते हुए अपने विश्वासी को नहीं रोक रहा है तो वो भी गलत कर रहा है। इसीलिए बाइबल से समझना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूं। फिर किसी दिन मैं इसके ऊपर अगर आप बोलेंगे तो मैं वचनों के साथ भी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा कहाँ क्या है। आज शॉर्ट वीडियो में 10-15 मिनट में ही मैं इस चीज़ों को समझाना चाहता था, इसलिए बहुत ही संक्षिप्त में शॉर्ट में मैंने बताया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो और आपका कोई और सवाल इसमें से आ गया हो कि भाई आपने ये बोला इसका मतलब ऐसा ऐसा, कुछ भी एक सवाल आपके मन में फिर से आ गया हो, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए। आने वाले समय में मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वचनों के आधारित वीडियो बनाकर आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आए तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और भी मसीह भाई बहनों तक पहुंचने के लिए। और इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।